एक महिला होती है जो अपने मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए एक मोबाइल की दुकान पर जाती है और बोलती है कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज कर दीजिए। और जो दुकानदार होता है वो बोलता है कि ठीक है, पीछे के दरवाजे से आप अंदर आ जाइए। और जैसे ही महिला पीछे के दरवाजे से एक कमरे में पहुंचती है, दुकानदार जो होता है अपने दुकान का शटर बंद करता है और वो भी उसी पीछे के दरवाजे से अंदर पहुंच जाता है। और उसके बाद जो होता है, आप कहानी सुनोगे पूरा तो आप भी सोचने लग जाओगे कि आखिर हमारे इस देश में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया कीजिए। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम लूंगा और इसमें भी लूंगा जो लोग पीछे वीडियो में कमेंट किए हैं। बाकी कभी कभी आप लोग जो कमेंट करते हैं नाम आगे पीछे हो जाता है, तो कुछ लोग मेरे भाई गुस्सा करने लगते हैं कि आप नाम नहीं लेते हो, तो सभी का नाम लूंगा। तो और एक चीज बता दूं, काफी लोग बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन कैसे पैसा कमाए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसकी लिंक मिल जाएगी और डिटेल वीडियो है। ग्रुप के हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हो, अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। तो चलो टॉपिक की ओर चलते हैं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह है छत्तीसगढ़ में एक शहर लगता है बलरामपुर, लेकिन बिहार का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम गुड्डू होता है, जिसकी पत्नी का नाम होता है पुष्पा। गुड्डू अपनी पत्नी के साथ बिहार में रहता था, लेकिन वो कर्ज से बहुत ज्यादा दब चुका था। कर्ज इतना हो चुका था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। वो अपने पत्नी के साथ वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पहुंचता है और कुछ नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहा था। कुछ नहीं मिलता है। तभी एक ईंट का भट्ठा होता है और वहीं पर काम करने लगता है। जो गुड्डू होता है और पुष्पा दोनों पति पत्नी ईंट के भट्ठे पर काम कर रहे थे और पैसे कमा रहे थे। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब कुछ जब दोनों लोग पैसा कमाते थे, यानी गुड्डू और पुष्पा, तो पैसे थोड़ा ज्यादा आते थे। अब जब पैसे आते थे तो इकट्ठा कर करके अपने जो कर्ज होता है धीरे धीरे उसे चुकाना शुरू कर देता है। और एक समय ऐसा आता है, थोड़ा टाइम लगता है, और गुड्डू का पूरा कर्ज खत्म हो जाता है। और जब गुड्डू का कर्ज खत्म होता है तो अपने पत्नी पुष्पा से बोलता है कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, मेरे कर्ज खत्म हो गए, अब मैं चाहता हूँ कि तुम घर पे रहो और मैं ही ईंट के भट्ठे पर काम करूं, तुम रूम पर रहो। और क्योंकि तुम स्त्री हो, औरत हो, तुमने मजबूरी में मेरे साथ काम किया जब तक कर्ज था, लेकिन अब कर्ज दूर हो गया है, तो मैं अकेले कमाऊंगा और तुम रूम पर ही रहा करो। तो जो पुष्पा होती है वो अपने पति की बात को मान लेती है। अब पुष्पा रूम पर रहती, दोनों टाइम खाना बनाती। और जो गुड्डू होता है, ये सुबह लगभग 7 बजे ईंट के भट्टे पर चला जाता था, शाम को 7-8 बजे रूम पर आता था। और इधर पुष्पा खाना बनाई रहती थी, खाता था, फिर सोता था और फिर सुबह अपने ड्यूटी चला जाता था। ऐसे ही समय बीत रहा था, टाइम बीत रहा था। लेकिन एक दिन जो पुष्पा होती है उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है। वो अपने पति गुड्डू से बोलती है कि देखिए मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, कुछ पैसा दे दीजिए, मैं कहीं देखती हूँ दुकान होगी तो वहां पर जा करके मैं रिचार्ज करा लूंगी। गुड्डू पैसे देता है अपने पत्नी को। और फिर पुष्पा दोपहर में एक दुकान पे जाती है, चौराहा होता है, चौराहे पर एक दुकान होती है, और उस दुकान में जाती है और बोलती है कि मेरे मोबाइल का रिचार्ज कर दीजिए। और जो व्यक्ति होता है वो मोबाइल लेता है और नंबर निकालता है पुष्पा का, और उसके नंबर पर रिचार्ज कर देता है। और जब रिचार्ज हो जाता है तो पुष्पा अपने रूम पर आ जाती है। और जैसे ही रूम पर आती है, दोपहर में गई थी और लगभग आधे घंटे में रिचार्ज करके आ जाती है। पुष्पा जो होती है देखने में बहुत सुंदर लगती थी। अब जब रिचार्ज करा करके आ जाती है तो लगभग 4 बजे वो जो दुकानदार होता है जिसका नाम ब्रिजेश होता है, ब्रिजेश पुष्पा के मोबाइल पर फोन करता है। और क्योंकि नंबर लिया था रिचार्ज करते समय, तो फोन करता है। पुष्पा उठाती है, बोलती है हाँ जी, कौन बोल रहे हो। तो ब्रिजेश बोलता है कि मैं ब्रिजेश बोल रहा हूँ, मैं वही जो आपका रिचार्ज किया था,
तो पुष्पा बोलती है बोलिए क्या काम है। तो ब्रिजेश बोलता है कि बस पता करने के लिए लगाया था कि आपका रिचार्ज मोबाइल का हो गया है या नहीं। तो पुष्पा बताती है कि हाँ रिचार्ज हो गया है, लेकिन अब दोबारा मेरे मोबाइल पर फ़ोन न करना, क्योंकि मेरा पति जो है वो ड्यूटी जाते हैं और शाम को आते हैं। अगर फ़ोन करोगे तो मेरे पति डाउट करेंगे, इसलिए मेरे मोबाइल पे दोबारा फ़ोन मत करना। ब्रिजेश बोलता है ठीक है नहीं करूँगा, और फिर फ़ोन ब्रिजेश काट देता है। अब पुष्पा रूम पर आती है। शाम को उसका पति काम करके ईंट के भट्ठे से आता है रूम पर और खाना पीना खाता है, सो जाता है, और सुबह उठते ही फिर से भट्ठे पर चला जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। अब पुष्पा अपना जो सब्जी उब्जी लेना होता था वो भी लेने के लिए चौराहे पर जाती थी, और जब जाती थी तो वो जो दुकानदार होता है जो रिचार्ज किया था उसके मोबाइल का, वो पुष्पा को देखता ही रहता था। ऐसे देखता था जैसे वो इंतजार ही कर रहा हो पुष्पा का। पुष्पा भी उसे देखती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। फिर से अगले महीने रिचार्ज खत्म होता है। फिर से पुष्पा वहीं पर जाती है उसी ब्रिजेश के पास रिचार्ज कराने के लिए। तो ब्रिजेश फिर से बोलता है कि ठीक है, अच्छे से बात करता है हंस के, और पुष्पा भी हंस के बात करती थी। ऐसे ही फिर से पुष्पा आ जाती है अपने रूम पर। लेकिन एक दिन पुष्पा से गलती से अपने घर पे फोन लगा रही होती है, लेकिन गलती से ब्रिजेश के नंबर पर, क्योंकि पहले फोन आया था तो वो चेक कर रही थी, कॉल करते करते ब्रिजेश के नंबर पर फोन कर देती है। ब्रिजेश उठाता है और डायरेक्ट जैसे सेव किया हो नंबर, वो डायरेक्ट बोलता है हाँ जी मैडम कैसे हो। तो पुष्पा बोलती है कि किसके पास लग गया है। तो ब्रिजेश बताता है कि जिसके पास आप लगा रही थी उसी के पास, किसी गलत व्यक्ति के पास नहीं लगा है। तो पुष्पा हंसने लगती है और बोलती है हाँ जी बोलिए कौन बोल रहे हो, ये तो बता दीजिए। तो ब्रिजेश बताता है कि बस जिसे आप देखती हो रोजाना चौराहे पर, मैं वही ब्रिजेश हूँ दुकान वाला। अब पुष्पा भी इधर उधर हंसी मजाक करने लगती है और फिर फोन काट देती है। बोलती है हमारे पति के आने का टाइम हो रहा है, फोन रख देती है। अब दूसरे दिन फिर ब्रिजेश फोन करता है, और दोनों से एक दूसरे से कैसे नजदीकियां बढ़ती है पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन दोपहर का टाइम होता है। ब्रजेश जो है वो पुष्पा के पास फोन करता है और बोलता है कि पुष्पा जी अगर आप खाली हो तो मेरे दुकान पर आ जाओ, कुछ बातचीत करते हैं। तो पुष्पा बोलती है कि कोई जरूरी काम हो तभी बुलाना। तो ब्रजेश बोलता है कि आ जाइए तो बताता हूँ क्या जरूरी है। तो पुष्पा वहां पर पहुंच जाती है, और दुकान पर जब पहुंचती है तो ब्रजेश भी अपने दुकान का शटर बंद कर देता है। बोलता है कि पीछे के दरवाजे से अंदर आओ, वहीं पर बातचीत करते हैं। और पुष्पा आगे आगे चली जाती है। उसके बाद ब्रजेश शटर बंद करके फिर से वो भी जाता है, और अंदर जाते हैं, वहां पे एक बेड लगा होता है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे ब्रजेश और पुष्पा। बात करते करते कब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कब शारीरिक संबंध बन जाता है, दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब दोपहर में गई थी लगभग 12 बजे, और 4 बज जाते हैं, लगभग 4 घंटे बीत जाते हैं। दोनों में शारीरिक संबंध बनते हैं। पुष्पा बोलती है मेरे पति का आने का टाइम हो रहा होगा, शाम का टाइम हो गया है, चल रही हूँ रूम पर। और ब्रिजेश भी बोलता है कि ठीक है, लेकिन जब आपको टाइम मिले चली आया करो। अब पुष्पा चली जाती है रूम पर। लेकिन अब जो पुष्पा थी, क्योंकि उसका पति दिन भर काम करता, शाम को आता, सो जाता था, पुष्पा की जो शारीरिक इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। वो ब्रिजेश से बहुत खुश होती है, और फिर उसकी इस तरीके से लत लग जाती है कि हर 1-2 दिन के अंतर के बाद पुष्पा ब्रिजेश के पास पहुंच जाती थी। अब ये जो शारीरिक संबंध बनाने वाला सिलसिला था ये बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेता है। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन कहते हैं गलत काम कितना भी शातिर तरीके से करो, वो छिपता नहीं है, कभी न कभी खुलासा हो ही जाता है। एक दिन जो गुड्डू होता है ये ईंट के भट्ठे पर काम कर रहा होता है, लेकिन इसके मोबाइल का रिचार्ज अचानक खत्म हो जाता है। तो दोपहर के टाइम में ये सोचता है कि चलो मैं दुकान पे वहीं चौराहे पर रिचार्ज करा लेता हूँ। और जब वहां पर पहुंचता है, रिचार्ज कराता है, उसके बाद बगल में एक चाय की दुकान होती है। और जो चाय की दुकान पर जाता है, चाय पीता है, तभी जो चाय का दुकान वाला होता है, क्योंकि काफी लोग पुष्पा का जो नाम है वहां चौराहे पर जान चुके थे लोग। और तभी जो दुकानदार होता है चाय वाला, वो बोलता है कि पुष्पा आप ही की पत्नी है। तो गुड्डू बताता है हाँ हमारी ही है। तो
वो चाय के दुकान वाला बोलता है कि तुम्हारी पत्नी रोजाना ये मोबाइल के जो दुकान है यहीं पर आती है और पीछे के दरवाजे से अंदर जाती है। अब क्या करते हैं भगवान जाने, लेकिन ये लोग हमेशा आते हैं। थोड़ा ध्यान दिया करो अपनी पत्नी का। तो गुड्डू को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, बोलता है नहीं मेरी पत्नी ऐसी हो नहीं सकती है। वो तो मेरे दुख सुख का साथी है, जब मैं कर्ज में दबा था तब मेरा साथ दी थी। आज तो मैं सुखी हूँ, मेरे पास पैसा भी है, तो आज मेरे को धोखा तो ही नहीं दे सकती है। इतना विश्वास होता है गुड्डू को। लेकिन अब वो फिर से चला जाता है ईंट के भट्टे पर काम करने, लेकिन उसके अंदर जो अंदर की टसक थी वो बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी के बारे में कोई दूसरा बोल चुका था गलत तरीके से। तो सोचता है कि उसके अंदर शक घर कर जाता है, वो शक करने लगता है अपने पत्नी के ऊपर। सोचता है कि मेरे को एक बार पीछा करना पड़ेगा क्या हकीकत है। और फिर दूसरे दिन फिर से दोपहर के समय में चौराहे पर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ उसकी पत्नी वहां पर दिखती नहीं है। लेकिन जैसे ही अब रोज आना अपनी पत्नी का देखभाल करने के लिए वो चौराहे पर जाता था कि शायद आई होगी। लेकिन एक दिन जाता है चौराहे पर, तभी वो जो चाय का दुकानदार होता है बोलता है कि हमारी पत्नी अभी कुछ ही देर पहले यही अंदर घुसी है, एक कमरा है उसी में गई है। तभी जो गुड्डू होता है ये ये भी उसी कमरे में पीछे के दरवाजे से जाता है। और जाता है तो बस पर्दा लगा होता है, क्योंकि वो आदत पड़ चुकी थी, वो लोग दरवाजा बंद नहीं किए थे। और वहां पर जब पर्दा हटाता है और अंदर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है पुष्पा और वो दुकानदार ब्रजेश, दोनों आपत्तिजनक अवस्था में बिना कपड़ों के शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये सब गुड्डू देखता है तो मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट चुका हो। वो फौरन वहीं पर एक राड पड़ी होती है उसको उठाता है और ब्रिजेश के सिर पर मार देता है। ब्रिजेश का सिर फट जाता है और फिर तेज तेज से चिल्लाने लगता है। आसपास के लोग जो होते हैं देखते ही देखते भारी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अपने पत्नी को भी कुछ मारता पीटता है। इतने में किसी ने पुलिस के पास फोन कर दिया। मौके पर पुलिस आ जाती है और जैसे ही पुलिस आती है तीनों को, ब्रिजेश, गुड्डू और पुष्पा, तीनों को वहां से उठा लेती है और थाने लेकर आती है और पूछताछ होता है। तभी पुष्पा जो है बताती है पूरी कहानी कि हम लोग यहाँ पर आए थे काम करने, हम रिचार्ज कराने जब गए थे तभी ब्रिजेश से हमारे संपर्क हुए थे और फिर तब से लगातार संबंध बन रहे हैं। और जब पुलिस सुनती है इस तरीके से तो पुष्पा से बोलती है कि आखिर अब तुम क्या करना चाहती हो, ऐसा क्यों की। तो पुष्पा बताती है कि मेरा जो पति है वो दिन भर काम में रहता है, शाम को आता है सो जाता है, मेरी शारीरिक इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, इसलिए अब मैं ब्रिजेश के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। लेकिन जो पुलिस होती है वो समझाती है पुष्पा को कि ब्रिजेश आज है कल तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारा पति, तुम्हारा जिंदगी है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। बहुत ज्यादा पुलिस जब समझाती है तो पुष्पा भी मान जाती है और गुड्डू और पुष्पा को साथ में पुलिस छोड़ देती है। और गुड्डू पुष्पा जब आते हैं तो गुड्डू सबसे पहले अपने भट्टे के, जहाँ ईंट के भट्टे पर काम करता था वहां पर जाता है और अपनी पूरी जो भी काम किया था बकाया पैसा था वो सब अपनी सैलरी लेता है और फिर अपने पत्नी को वहां से सीधा बलराम यहाँ पर बिहार में आ जाता है, अपने पत्नी को लेकर घर पे आ जाता है। जो ब्रिजेश होता है उसको भी काफी चोट लग चुकी थी, सिर फट चुका था, तो पुलिस छोड़ देती है। ब्रिजेश जाता है अपना दवा कराता है और फिर से अपना दुकान का काम करने लगता है। ये जो पूरी कहानी है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना कि इस पूरी कहानी में किसकी कितना % गलती थी। बाकी अब चलते हैं आप लोगों के कमेंट की ओर। जो लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, तो सुनील यादव हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। शिवानंद राय हैं, गोरखपुर छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं। और राजीव हैं जो कि राजीव पाल हैं, जो कि डेली कमेंट करते हैं। तो भाई आपको तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और नारायण सिंह बघेल हैं जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। अजय मौर्य हैं जो कि चंदौली उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। राज हैं जो कि उदयपुर से रहने वाले हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।